बहुत शुक्रिया अनवार साहब प्रोग्राम में फिर बुलाने का। एहसास इमरजेंसी कैश से तो आप वाकिफ ही हैं। ये कोविड की तनाजुर में दिया जा रहा है उन लोगों के लिए जिनकी रोजगार बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इसकी 3 कैटेगरीज हैं और अब ये जो कल जो सिलसिला शुरू हुआ है ये इसकी 4थी कैटेगरी है। ये जो 4थी कैटेगरी है ये किस तरह से फर्क है पिछली 3 कैटेगरीज से और इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। पहली 3 कैटेगरीज की जो फंडिंग थी वो कोविड के तनाजुर में जो 1 ट्रिलियन का पैकेज आया था उसमें से 144 अरब एहसास को मिले थे और इन 3 कैटेगरीज की फंडिंग उससे हो रही थी। जो आपको याद होगा कि 1 करोड़ 20 लाख खानदान थे और हर खानदान को 12,000 रुपए मिल रहे थे। ये जो 4थी कैटेगरी है इसकी फंडिंग जो है ये प्राइम मिनिस्टर के कोविड फंड से होगी जो जिसमें डोनर्स पैसे डाल रहे हैं और वजीर आजम ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई डोनर 1 रुपया अतिया देगा तो हम हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ 4 रुपए और डालेगी। तो ये तो इन पुरानी 3 कैटेगरीज और इस कैटेगरी की फंडिंग में फर्क हो गया। अब फर्क क्या है एप्लीकेशन के में। तो पिछली जो 3 कैटेगरीज थी पहली कैटेगरी एहसास किफालत खवातीन की थी, दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेशंस आ रही थी 8171 SMS कैंपेन से और तीसरी कैटेगरी में एप्लीकेशंस जो आ रही वो डिस्ट्रिक्ट की लिस्टों से आ रही थी मगर उसमें भी 8171 वाले काफी लोग शामिल हैं। ये जो 4थी कैटेगरी है इसकी एप्लीकेशन है वो वजीर आजम की वेबसाइट पे एक वेब पोर्टल है जो एहसास लेबर के नाम से पोर्टल है और उस पे जिसकी मुलाजमत से जो हाथ धो बैठता है या जिसकी रोजगार जाती है उसको एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन में ये फर्क है 4थी कैटेगरी और पिछली 3 कैटेगरीज का। मगर फंडिंग और एप्लीकेशन प्रोसेस के फर्क के बावजूद ये बात समझना बहुत अहम है कि जो डेटा ड्रिवन कवायद और जवाबित हैं, जो रूल बेस्ड सिस्टम है और जो ट्रांसपेरेंसी के पैरामीटर्स पिछली 3 कैटेगरीज के लिए बने थे उनका इतलाक इसी तरह इस कैटेगरी पर भी 4थी कैटेगरी पर भी होगा। इसका पोर्टल पिछले कोई 2 हफ्ते से खुला हुआ है। अभी तक कल की जो फिगर्स थी वो 3.9 मिलियन एप्लीकेशंस आ गई थी और ये जो पोर्टल है ये ईद के बाद तक खुला रहेगा। इसको फिर जब बंद करेंगे हतमी नंबर तब सामने आएगा। फिर हम एनालिसिस शुरू करेंगे, जो डुप्लीकेशंस हैं उनको निकालेंगे क्योंकि बहुत ही ऐसे सवाल आपसे करना चाहिए। तो आपने कहा 3.9 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया, 39 लाख बने और 3 अरब रुपए के करीब वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में अब तक इकट्ठे हुए 3 अरब से जायद। आपने ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी ट्वीट किया है कि 1 रुपए अगर लोग अतिया करेंगे तो 4 रुपए हुकूमत देगी। कुछ हमें बताएंगे कि अगर 3 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं तो हुकूमत की तरफ से कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी, उसके 12 अरब रुपए बन जाएंगे और 39 लोग एप्लीकेंट्स हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे ये कैलकुलेशंस आप लोगों ने की हैं, कब तक इन लोगों को कवर अप कर लिया जाएगा और ये जो प्रोसेस कल शुरू हुआ है कितने लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं? डॉक्टर सनिया निश्चित साहिबा जी, जो हमारी कल तो हमने एक इसकी टोकन लॉन्च की है ताकि लोग इंस्पायर हों और इस प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड में पैसे डालें। इसकी जो हतमी एनालिसिस है जब पोर्टल बंद होगा ईद के बाद तो जब उस वक्त हम एनालिसिस करेंगे, फिर हम जैसे कि मैंने कहा डुप्लीकेशंस निकालेंगे, डेटा एनालिटिक्स रन करेंगे और फिर हमारे पास फाइनल फिगर आएगी कि कितने लोग हैं। फिर उसको बजट के तनाजुर में देखा जाएगा। मगर मैं आपको ये बताती चलूं कि जो 1 ट्रिलियन के पैकेज में जो 200 अरब का जो एनवेलप था जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को दिया गया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने ये फैसला किया है कि वो भी एहसास कैश के थ्रू ये अपनी असिस्टेंस रन करेंगे और इसीलिए ये ऐलान हुआ है कि अगर 1 रुपया कोई डोनर डाले तो उसी एनवेलप में से 4 रुपए हुकूमत उसको मैच करेगी। तो जब
یہ پورٹل سے اپلیکیشنز بند ہوں گی، اس وقت ہم ایسٹیمیشن شروع کریں گے کہ کتنے لوگ ایلیجیبل ہیں جو 3 کیٹیگریز میں ہیلپ نہیں ہوئے اور ان کی بجٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر مائل سٹون پہ میں ایک ویڈیو ریلیز کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو پروسیس کا پتہ چل جائے. تو انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جب یہ ایسٹیمیشن ہو جائیں گی تو میں